हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम अपनी कंप्यूटर की बुक का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग विंडोज़। क्या मतलब है कि कंप्यूटर की जो विंडो होती है, ठीक है, वो होती क्या है, उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, विंडोज़ का क्या यूज़ होता है, विंडो खुद होती क्या है, इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के मेन जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट आएगा कि इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इस चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है कि फोल्डर एंड फाइल्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स, फोल्डर और फाइल होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, ये चीज बनाएंगे पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल किसको बोलते हैं, किसी फाइल्स एंड फोल्डर का शॉर्टकट बनाना है, क्रिएटिंग शॉर्टकट्स, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि नोइंग अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल्स एंड फोल्डर के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ पे स्टोर होती हैं, किसमें फोल्डर से फोल्डर कैसे बनाते हैं, एक फोल्डर में दूसरा फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसमें फाइल्स कैसे मूव कर सकते हैं। फिर पढ़ेंगे कि हमने कोई फाइल्स एंड फोल्डर सर्च करनी है, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सर्च कर सकते हैं। फिर पढ़ेंगे कि रिसाइकिल बिन क्या होता है। फिर पढ़ेंगे कि विंडो शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो कीबोर्ड शॉर्टकट की मतलब वो ओपन करने की शॉर्टकट की होगी, न्यू फाइल लेने की शॉर्टकट की होगी। विंडो की इसका यूज़ करके हम कौन कौन सी शॉर्टकट की बना कर सकते हैं, जिनका यूज़, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है, एज वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास दैट MS विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि अब आपको पता है कि MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जो MS विंडो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है दैट मैनेज द एक्टिविटी इनसाइड द कंप्यूटर, दैट मैनेज द एक्टिविटीज इनसाइड द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करेगा कंप्यूटर की, कंप्यूटर के अंदर की जो एक्टिविटी है उसको मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। जो MS विंडो है उसको किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी है, उसके द्वारा डेवलप की गई है विंडोज़, ठीक है, उसको मेंटेन भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। इट हैज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, इसमें जो इंटरफेस होता है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, क्या मतलब है इसका। तो बच्चों, पहले के जो कंप्यूटर थे पुराने टाइम के, उसमें अगर हमने कोई भी चीज़ हमने कंप्यूटर में चलानी है तो उसके लिए कमांड्स होती थी, ठीक है, अलग अलग कमांड्स होती थी। मान लो अगर हमने कुछ ओपन करना है तो हमने कीबोर्ड से पहले लिखना पड़ता था, कमांड देनी पड़ती, जैसे ओपन एक कमांड है तो वो पहले टाइप करो, फिर उसका नाम लिखो क्या चीज़ ओपन करनी है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड होता था हमने कंप्यूटर का जिस तरह यूज़ करना होता था। ओपन करनी है या हमने कोई फाइल सेव करनी है, ठीक है, कुछ सर्च करना है, या सिंपली हमने कैलकुलेटर में कोई एडिशन भी करनी है तो उसके लिए भी हमें कमांड देनी पड़ती थी, कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कमांड बेस्ड इंटरफेस। क्या बोलते हैं, कमांड बेस्ड इंटरफेस। जो पहले के कंप्यूटर होते थे, पुराने टाइम के जो कंप्यूटर होते थे वो यूज करते थे कमांड बेस्ड इंटरफेस को, लेकिन आजकल आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि जो पहले हमने कोई फाइल ओपन करनी है तो हमें कमांड देनी पड़ती थी कीबोर्ड से, ठीक है, कमांड देनी है, जैसे ओपन ओपन लिखा, फिर जिस फाइल को ओपन करना उसका नाम लिखा, तो ऐसे बहुत सारा टाइप करना पड़ता है। लेकिन
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में अगर हमने कोई फाइल को ओपन भी करना है तो हम सिंपली माउस से डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, उस फाइल पे डबल क्लिक करते हैं और वो फाइल ओपन हो जाती है। तो हमें उसका एक आइकन शो होता है ना, छोटी सी पिक्चर शो होती है किसी भी फाइल की, किसी भी फोल्डर की, किसी भी सॉफ्टवेयर का, कोई एप्लीकेशन का एक आइकन शो होता है, छोटी सी पिक्चर शो होती है। तो हम सिंपल माउस से हम उसको राइट क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाता है। या फिर अगर हमने कोई उसको सेव करना है तो हम कीबोर्ड से Ctrl+S दबाते हैं, शॉर्टकट की दबाते हैं, तो वो सेव हो जाती है। तो इस तरह हमारा काम करना हो गया आसान हो गया। तो इस काम को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल मतलब हर एक चीज को एक पिक्चर दी होती है, एक ग्राफिक्स दिया होता है। जैसे कोई फाइल का आइकन दिया होता है, हम राइट क्लिक करते हैं माउस से तो हमें एक बॉक्स शो होता है, बॉक्स में लिखा होते हैं सारे ऑप्शन। तो इस चीज को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें काम करना बहुत आसान होता है। Graphical user interface consists of files, menus and icons on which a user click to make them functional। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं उसमें फाइल्स होती हैं, मेन्यूज होते हैं और आइकन्स होती हैं, जिनका यूज करके जिन पे यूजर मतलब हम जो कंप्यूटर चलाने वाला होता है उन पे वो क्लिक करता है माउस से, जिससे वो काम करनी लग जाती है, फंक्शनल हो जाती हैं। The GUI is pronounced as GUI। GUI को हम गोए बोलते हैं, प्रोनाउंस किया जाता है गोए। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Here we will study some of the features of MS विंडो। आज हम MS विंडो के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। The objectives of an operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेंडली इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उसका काम क्या होता है कि एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करवाना कंप्यूटर और यूजर के बीच में, एक फ्रेंडली इंटरफेस करवाना। मतलब कि जो कंप्यूटर चलाने वाला है वो समझ सके कि कंप्यूटर पे काम कैसे करना है, तो उस चीज का इंटरफेस प्रोवाइड करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। सेकंड काम क्या होता है, इट मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बाय ऑपरेटिंग इट इन अ मोर एफिशिएंट मैनर्स। जो दूसरा उद्देश्य ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना। कैसे बढ़ाना, बाय ऑपरेटिंग इट ए मोर एफिशिएंट मैनर। कंप्यूटर को एक आसान तरीके से और एक एफिशिएंट तरीके से चलाने में हेल्प करना, जिससे कंप्यूटर सिस्टम की प्रोडक्टिविटी हाई हो जाए। ये काम होता है मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की इंटरनल एक्टिविटीज को मैनेज करता है। जो MS विंडो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। MS विंडो GUI इंटरफेस को यूज करती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मेन्यूज होती हैं, फाइल्स होती हैं, आइकन्स होती हैं, जिससे यूजर आसानी से काम कर सकता है उस पर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करवाना, एक फ्रेंडली इंटरफेस बनाना यूजर और कंप्यूटर के बीच में, ताकि यूजर समझ सके कंप्यूटर पे कैसे काम करना है और कंप्यूटर समझ सके कि यूजर क्या करना चाहता है। तो इस तरह एक इंटरफेस बनाना, कम्युनिकेशन इंटरफेस बनाना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। दूसरा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि कंप्यूटर सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को हाई करना, मैक्सिमाइज करना, मोर एफिशिएंट मैनर से उसको ऑपरेट कर सकें। इस तरह उसका एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि कंप्यूटर पे हम आसानी से काम कर सकें, एफिशिएंट तरीके से काम कर सकें। तो आगे हम पढ़ रहे हैं फोल्डर एंड फाइल्स क्या होते हैं। फोल्डर्स एंड फाइल्स। अ फोल्डर इज ए प्लेस। फोल्डर एक प्लेस है वेयर डाटा फाइल्स आर स्टोर्ड। जहाँ पे डेटा फाइल्स स्टोर की जाती हैं वो एक प्लेस है। और वी कैन से दैट द फाइल्स आर प्लेस इनसाइड द फोल्डर।
जिस जगह पे फाइल्स को सेव किया जाता है, प्लेस किया जाता है, उसको बोलते हैं फोल्डर्स। इट इज कॉल्ड ए डायरेक्टरी आल्सो, फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोलते हैं। एक ऐसी जगह जहां पे हम अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, प्लेस करते हैं, उसको बोलते हैं फोल्डर। एमएस विंडोज इज यूज टू स्टोर फाइल्स। एमएस विंडो का यूज किया जाता है फाइल को स्टोर करने के लिए। द फाइल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम्स एंड एनी अदर काइंड ऑफ कंप्यूटर फाइल। फाइल्स किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट की फाइल हो, चाहे किसी प्रोग्राम की फाइल हो। जैसे कि फाइल्स मतलब कोई इमेज की फाइल है, कोई वीडियो है, MP4 की फाइल है, जैसे इमेज की फाइल है, किसी डॉक्यूमेंट या लेटर की फाइल है, तो किसी भी फॉर्म में फाइल हो सकती है। Folders can store other folders, which may store some more files or other folder extra. एक फोल्डर के अंदर एक से ज़्यादा फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। हम एक फोल्डर में फाइल्स भी सेव कर सकते हैं और एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर भी बना सकते हैं, और उन दूसरे फोल्डर के अंदर भी हम फोल्डर बना सकते हैं। इस तरह फोल्डर के अंदर फोल्डर हम सेव कर सकते हैं और उनके अंदर फाइल्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक फोल्डर के अंदर सिर्फ फाइल्स ही हों, एक फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर, सब फोल्डर भी हो सकते हैं। जैसे मेन फोल्डर होता है, मेन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हो गया, सब फोल्डर के अंदर फिर से उसके पार्ट्स हो गए फोल्डर के। तो इस तरह हम फोल्डर के अंदर फोल्डर सेव कर सकते हैं। फोल्डर्स अलाउज अस टू ऑर्गेनाइज अवर फाइल्स इन ए बेटर वे। फोल्डर की हेल्प से फोल्डर हमें एक ऐसा तरीका देते हैं जिससे हम अपनी फाइल को एक बेटर वे, एक बढ़िया मेथड से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से लेकर हम समझते हैं। इमेजिन रजनी स्टोर्स ऑल हर मैथमेटिक्स पजल इन ए फोल्डर नेम मैथ फन। कोई स्टूडेंट का नाम है रजनी, वो अपने मैथमेटिक्स के सारे पजल को एक फोल्डर के अंदर सेव करती हैं, उस फोल्डर का नाम है मैथ फन, ठीक है। ऑल हर इंग्लिश पोएम्स इन ए फोल्डर नेम्ड इंग्लिश पोएम्स। जो उसकी इंग्लिश पोएम्स की जो जितनी भी फाइल्स हैं वो उसको सेव करेगी इंग्लिश पोएम्स के नाम के फोल्डर में, ठीक है। और ऑल आर प्रोजेक्ट इन ए फोल्डर नेम्ड प्रोजेक्ट, और उसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो एक प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में सेव कर देगी। ऑल दीज फोल्डर्स में रिसाइड विद इन ए फोल्डर कॉल्ड माई डॉक्यूमेंट। और ये जो सारे फोल्डर हैं, चाहे फोल्डर मैथ फन है, चाहे इंग्लिश पोएम है, चाहे वो प्रोजेक्ट हैं, ये सारे फोल्डर एक मेन फोल्डर के अंदर पड़े हैं जिसका नाम है माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरह हम एक फोल्डर के अंदर एक से ज़्यादा फोल्डर बना सकते हैं। अब मैं सिंपल एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आप क्या करोगे, इमेज को एक अलग से फोल्डर में सेव कर दोगे, ठीक है। जैसे माई इमेजेस के नाम का फोल्डर बना दिया, उसके अंदर आपने सारी इमेजेस बना दी। अब सॉन्ग्स का है तो उसके अंदर आप सॉन्ग्स नाम का फोल्डर बनाया और उसमें आपने सारे सॉन्ग्स बना दिए। अब सॉन्ग्स के अंदर आप और फोल्डर बना सकते हो, जैसे सॉन्ग्स नाम के आपने फोल्डर बनाया, सॉन्ग के अंदर आप और फोल्डर बना दो, पंजाबी सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, इस तरह अलग अलग फोल्डर बना दिए। और जैसे पंजाबी जो गाने हैं वो आपने पंजाबी सॉन्ग्स के फोल्डर नाम में डाल दिए, जो हिंदी गाने हैं वो हिंदी सॉन्ग्स के अंदर डाल दिए, हरियाणवी गाने हैं वो हरियाणवी सॉन्ग के अंदर डाल दिए, इंग्लिश सॉन्ग है वो इंग्लिश सॉन्ग नाम के फोल्डर में डाल दिए। इससे क्या होएगा कि आपका जो कंप्यूटर में जितना भी आपका डेटा है वो एक ऑर्गेनाइज, बढ़िया एक तरीके से सेव हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो वो आसानी से सर्च कर सकेंगे। जैसे इमेज को आप इमेज वाले फोल्डर से सर्च कर सकते हो। अगर आपने कोई पंजाबी सॉन्ग ढूंढना है तो वो पंजाबी फोल्डर अलग से बना दिया तो उसके अंदर आप ढूंढ सकते हो। आपको सारा डाटा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक फोल्डर सर्च करो, उसमें आप अपना डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हम फोल्डर की हेल्प से अपना डाटा, अपनी फाइल्स को एक बेटर वे में सेव कर सकते हैं। सीइंग फाइल्स एंड फोल्डर, वी कैन सी फाइल एंड फोल्डर थ्रू एमएस विंडो लाइब्रेरीज। हम अपनी फाइल्स एंड फोल्डर को एमएस विंडो लाइब्रेरी में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियोज।
अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में माई कंप्यूटर के अंदर, माई कंप्यूटर जो मेन जो उसका फोल्डर मान लो हार्ड डिस्क होती है माई कंप्यूटर, उसके अंदर MS विंडो लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज के अंदर अलग अलग फोल्डर बने होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, पिक्चर का फोल्डर है, म्यूजिक का फोल्डर है, वीडियोज़ का फोल्डर है, ठीक है। डॉक्यूमेंट फोल्डर इज द मेन लोकेशन इन विंडो वेयर वी कैन स्टोर अवर फाइल्स। जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है वो विंडो का मेन लोकेशन है जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। However, these special folders such as pictures and music are designed with specialized feature to store specific types of folder। जो स्पेशल फोल्डर है जैसे कि पिक्चर एंड म्यूजिक, वो इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उसमें एक ऐसा स्पेशल फीचर होता है कि हम स्पेसिफिक टाइप की फाइल्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे जो पिक्चर्स होंगी वो पिक्चर्स वाले फोल्डर में सेव हो जाएंगी, जितनी भी हमारी जैसे इमेजेस होती हैं वो पिक्चर्स वाले फोल्डर में होती हैं। म्यूज़िक, जितने भी जैसे सॉन्ग्स होते हैं, MP3 जो सॉन्ग्स होते हैं वो सारे सेव हो जाएंगे म्यूज़िक वाले फोल्डर में। तो इस तरह स्पेसिफिक टाइप की फाइल हम सेव कर सकते हैं। विंडो एक्सप्लोरर एंड द कंप्यूटर फोल्डर हेल्प अस टू व्यू, एक्सप्लोर एंड ऑर्गेनाइज द फाइल्स एंड फोल्डर। विंडो एक्सप्लोर एंड द कंप्यूटर फोल्डर, जैसे मैंने अभी माई कंप्यूटर बोला, जो माई कंप्यूटर फोल्डर होता है या विंडो एक्सप्लोर होता है उसमें हम अपनी फाइल्स एंड फोल्डर को देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, नई फाइल्स बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, नए फोल्डर बना सकते हैं। इस तरह हम अपने कंप्यूटर में अपनी फाइल्स को एक बेटर वे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल क्या होती है। फाइल्स, फोल्डर के बारे में अभी हमने पढ़ा। फाइल्स क्या होती है? अ फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। फाइल क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जो कंप्यूटर में स्टोर होती हैं। और वी कैन से ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। और हम कह सकते हैं कि फाइल एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डेटा है जो स्टोर है स्टोरेज डिवाइस में। जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर हुई फाइल है जो एक कलेक्शन है डेटा का कलेक्शन है जो हार्ड डिस्क में सेव है, उसको बोलते हैं फाइल। जैसे हमने MS वर्ड में कुछ टाइप किया, ठीक है, उसको हम सेव करते हैं हार्ड डिस्क में, तो वो एक फाइल बन जाती है। या आपने पेंट चलाया, पेंट में आपने कोई ड्राइंग बना के अगर आपने उसको सेव कर दिया तो उसको बोलेंगे एक फाइल, जिसमें हमारा डेटा है, हमारी ड्राइंग है, हमारा लेटर है, ठीक है, जो हार्ड डिस्क में सेव है, कंप्यूटर में सेव है। वी कैन स्टोर फाइल्स ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेज। हम अपनी फाइल्स को बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेज में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, तो इस ऐसे स्टोरेज डिवाइसेज में हम अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। कंप्यूटर में बहुत तरह की फाइल होती है, डिफरेंट टाइप्स की फाइल होती है। जैसे डेटा फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, प्रोग्राम्स फाइल है एंड सो ऑन। डेटा फाइल जैसे कोई इमेज की फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल जिसमें कि टेक्स्ट होता है, जिसमें वर्ड्स होते हैं, वो टेक्स्ट फाइल होती है। प्रोग्राम फाइल मतलब कोई सॉफ्टवेयर की फाइल है, वो प्रोग्राम फाइल होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग तरीके की फाइल्स अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि जो टेक्स्ट फाइल है उसमें डाटा कौन सा होएगा, टेक्स्ट की फॉर्म में। इमेज जो फाइल है उसमें क्या होएगी, फोटोज होएंगी। MP3 जो फाइल है उसमें क्या होंगे, सॉन्ग्स होएंगी। तो अलग अलग तरीके की, अलग अलग टाइप्स की फाइल अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। एग्जाम्पल, प्रोग्राम फाइल्स स्टोर प्रोग्राम फाइल, वेयर है टेक्स्ट फाइल स्टोर टेक्स्ट फाइल। जो प्रोग्राम फाइल है वो प्रोग्राम को स्टोर करती हैं और जो टेक्स्ट फाइल्स हैं वो टेक्स्ट को स्टोर करती हैं। तो बच्चों ये था फोल्डर एंड फाइल्स। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फोल्डर क्या होता है और फाइल्स क्या होता है। इस वीडियो को
अच्छी तरह पढ़ें, इस टॉपिक को अच्छी तरह समझें। अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू बच्चों।